है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, टॉक्सिक मूवी को लेकर बहुत कमाल की अपडेट्स आई हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन 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 ऑफिशियल बड़ी अपडेट्स आई हैं और इन तीन अपडेट्स में एक न्यूज है इस मूवी की रिलीज डेट को भी लेकर, जिसको सुनकर आप लोग बोलने वाले होंगे भाई साहब मॉर्निंग में ही मजा दिला दिया बीएचटी भाई ने, यही तो चाहिए था। जितने भी यश के फैंस हैं उनको उन्होंने बोला है कि मजा आ गया सुबह सुबह ही। वीडियो को लाइक करो ना यार इसी बात पर, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करते यार, ऐसी अपडेट्स आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। सब्सक्राइब मस्ट किया करो एंड भाई साहब वीडियो को लाइक भी करना। तीन अपडेट्स गाइस आई हैं, ये ऑफिशियल अपडेट है, कोई र्यूमर या इस तरह का भाई साहब अगल बगल से नहीं। सबसे पहली अपडेट है भाई साहब आइटम सॉन्ग को लेकर। यश और कियारा, आप सबको पता है कि इस मूवी में यश और कियारा की लव स्टोरी भी देखने को मिलने वाली है। तो यश एंड कियारा फिलहाल आइटम सॉन्ग शूट कर रहे हैं या फिर उन्होंने कर भी लिया है। गोवा के अंदर ये आइटम सॉन्ग शूट हुआ है। गोवा के अंदर रियल लोकेशंस पर इस आइटम सॉन्ग को शूट किया गया है। भाई साहब गणेश इस गाने के कोरियोग्राफर हैं और भाई इतने लॉन्ग टाइम के बल्कि बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद यश हमें आइटम सॉन्ग में देखेंगे। यानी कि लास्ट केजीएफ पार्ट 1 में गली गली में फिरता है, ऐसा कुछ था ना, बहुत मजे का वो था। उस गाने में आइटम सॉन्ग में थे और उसके बाद डायरेक्ट भाई अब वो टॉक्सिक में आने वाले हैं। टॉक्सिक में आइटम सॉन्ग कियारा और भाई साहब यश का आइटम सॉन्ग। तो कहीं ना कहीं भाई साहब देखो हर तरफ से टॉक्सिक मूवी एक परफेक्ट मूवी दिखती नजर आ रही है। यानी कि इसमें हर एलिमेंट भाई साहब होने वाला है, तो मजा तो भाई साहब आने वाला है। खैर इसकी मूवी की इस गाने की शूटिंग चल रही है या हो चुकी है, लेकिन आइटम सॉन्ग कंफर्म हो चुका है। गोवा के अंदर रियल लोकेशंस पर इस गाने को शूट किया जा रहा है। दूसरी साइड पर गणेश भाई देख लो आगे तो उनके कैसे कैसे गाने हैं। यानी कि वन ऑफ द बेस्ट जो आइटम सॉन्ग है वो गणेश के कोरियोग्राफ किए गए हैं। तो आगे भाई साहब यानी कि मजा आने वाला है। खैर दूसरी अपडेट जो कि इससे भी बड़ी है और वो है भाई साहब इस मूवी के विलन को लेकर। ज्यादातर हमने मेल विलेंस देखे हैं हर मूवी में। इस मूवी में आप सबको पता है कि जो लेडी एक्ट्रेसेस की कास्ट है वो बहुत बड़ी है। कियारा है, ह्यूमा कुरैशी, नैनथारा, उसके अलावा भी। तो गाइस एक रिपोर्ट ये भी आई है कि नैनथारा, आपको सबको पता है कि पहले नैनथारा से पहले करीना कपूर इस मूवी में थी, लेकिन उनकी डेट्स मैनेज नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से भाई साहब कहीं ना कहीं उनको ये मूवी छोड़नी पड़ी। तो उनकी जगह नैनथारा को अप्रोच किया गया। सो नाउ नैनथारा इस मूवी की मेन विलेन है। अब गाइस ऐसा रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि नैनथारा जिस अवतार में आपको टॉक्सिक में देखने को मिलने वाली है आज से पहले देखने को नहीं मिली। और मुझे एक बात ना बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। देखो यश बड़े तेज है, मैं इस बंदे को क्यों मास्टरमाइंड कहता हूं, क्यों इंटेलिजेंट बोलता हूं, उसकी रीजन है जवान, यानी कि बॉलीवुड की लास्ट से लास्ट ईयर की हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर फिल्म रही थी और उसके अंदर एक्ट्रेसेस थी नैनथारा। और उस मूवी के बाद ही नैनथारा को बहुत सी हिंदी ऑडियंस ने जाना। तो अब गाइस हिंदी ऑडियंस उनको जान चुकी है, तो एज अ विलन, और वो भी एक ऐसे रूप में कि मतलब एक ऐसे कैरेक्टर में जो आज से पहले हमें उनका देखने को नहीं मिला। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। दो अपडेट्स। तीसरी अपडेट जो सबसे बड़ी है और वो है रिलीज डेट को लेकर, वो ये है कि मेकर्स करंटली एमिंग, यानी कि भाई साहब मेकर्स फिलहाल सर्च कर रहे हैं कि इसी मंथ के आखिरी दिनों में उनको कोई रिलीज डेट मिल जाए। बहुत बड़ी न्यूज है ये। देखो पहले आप सबको पता है कि मैं आखिर मैं बोल क्यों रहा हूं 2026 का, उसकी रीजन है। मैं ऐसे ही आप सबको पता है कि हवाओं में बात नहीं करता, मैं जो भी बात करता हूं उसके बैकग्राउंड पे प्रॉपर एक कोई ना कोई गाइस रीजन होती है। रीजन ये थी कि मेकर्स ने जो टॉक्सिक है उन्होंने प्लान किया था कि भाई साहब इस साल 2025 के दिसंबर में वो टॉक्सिक यानी कि क्रिसमस पे वो टॉक्सिक को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे थे। ये मूवी भी थोड़ी सी इस टाइप की है, क्रिसमस पे है तो मजा आएगा। लेकिन आप सबको पता है कि अवतार पार्ट 3 उसने रिलीज होना है क्रिसमस 2025 पे, और वो जितनी बड़ी, और उसके पीछे लीक्स निकल कर आई थी भाई अवतार 3 तो पिछली दोनों पार्ट से भी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो यहां पर सिनेरियो ये था
और आप सबको भी पता है कि जो अवतार 3 है या उसके जैसी जो भी बड़ी हॉलीवुड मूवी होती है, जब वो थिएटर में आती है ओवरसीज के अंदर, तो ओवरसीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 1 मंथ तक भाई उस मूवी के अलावा किसी दूसरी मूवी को आईमैक्स स्क्रीन नहीं मिलती, जबकि यश की ये कोशिश रहेगी कि आईमैक्स स्क्रीन मिले। दूसरा, मैंने आपको कुछ दिन पहले न्यूज दी थी कि भाई साहब यश और गीतू मोहनदास यानी कि टॉक्सिक केवीएन प्रोडक्शन, ये टीम ओवरसीज के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं 20th सेंचुरी स्टूडियोज, उनके साथ कोलैबोरेट करने की प्लानिंग करें कि हमारी मूवी को ओवरसीज में वो डिस्ट्रीब्यूट करें। अब वही वो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं और प्रोडक्शन हाउस भी है 20th सेंचुरी स्टूडियोज, उन्होंने ही अवतार 3 भी बनाई है। जिस वजह से मैं ऐसा मान रहा हूं कि अगर तो मेकर्स ने प्लानिंग की कि भाई साहब वो क्रिसमस 2025 पर आते हैं तो वो नहीं आएंगे, ये एक रीजन थी। लेकिन अब गाइस आकर ना रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं कि भाई साहब दिसंबर से पहले हो सकता है ये मूवी नवंबर के आगे पीछे हमें देखने को मिले, यानी कि इन द सेंस ये बिल्कुल। और देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगला साल 2026 भाई साहब बड़ी मूवीज का होने वाला है, फिर उससे अगला साल 2027 उससे बड़ी मूवीज का होने वाले। 2026 के स्टार्ट में ही बॉर्डर 2 बैठी है रिपब्लिक डे पर, उसके साथ बॉर्डर 2 कोई छोटी मूवी नहीं होगी, याद रखना। उसके बाद भाई साहब NTR 31 प्रशांत नील की फिल्म प्रभास की फौजी 100% आएगी, और कोई साथ फिल्म आई या ना आई, भाई साहब फौजी फिल्म ने आना है, और उसको भाई साहब जिस दिन उसका पहला कंटेंट आया ना, इंडस्ट्री हिल जाएगी, ये याद रखिएगा। उसके अलावा शाहरुख खान की किंग की भी मैंने कल अपडेट दी कि शूटिंग स्टार्ट होने जा रही है, रामायण आनी है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि यश की भी ये कोशिश रहेगी कि इसी साल, क्योंकि इस साल में भाई साहब फिलहाल 2 बहुत बड़ी मूवीज हैं, बल्कि 3 बहुत बड़ी मूवीज हैं भाई साहब। एक है सिकंदर, दूसरी है वॉर 2, तीसरी है कांतारा चैप्टर 1। तो अगर इसके साथ उन्हीं आखिर मंथ्स में टॉक्सिक आ जाए तो मजा आ जाएगा। बाकी सच बताऊं तो गाइस मैं भी यही चाहता हूं कि किसी तरह भाई साहब ये मूवी आखिरी मंथ्स में आ जाए, और लिटरली बताऊं तो अब ना एक्सपेक्टेड है, क्योंकि गाइस देखो याद रखिएगा, ये जो गाने की शूटिंग्स होती हैं ना, ये मेकर्स तभी करते हैं जब उनको या तो फ्री टाइम मिलता है, मैं ये सच बोल रहा हूं, या फिर उनकी मूवी की अच्छी खासी शूटिंग कंप्लीट हो गई होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉक्सिक मूवी की अच्छी खासी शूटिंग को इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, गाना भी शूट हो गया है। और वैसे भी देखो, अगर मैं नवंबर मंथ में भी लूं कि भाई साहब मान लो कि 1 नवंबर के आसपास टॉक्सिक आ सकती है, दिसंबर तो छोड़ो ना, नवंबर लो, तो अभी भी स्टिल 10 मंथ्स हैं। 10 मंथ्स बहुत ज्यादा होते हैं, कई मूवीज 10 मंथ्स में भाई साहब बन के रिलीज भी हो जाती है। तो अब आकर ना कुछ मतलब दिल को तसल्ली मिल रही है कि भाई साहब हो सकता है कि आखिर में हम बोल कर जाएं, यानी कि ये जो 2025 है इसके लास्ट मंथ में हम बोल कर जाएं कि 2025 की हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर भाई साहब कौन सी मूवी है, टॉक्सिक। तो भाई साहब लेट्स ही देखते हैं क्या होता है। बट आप लोग मुझे बताओ अपडेट्स पसंद आई या नहीं। अगर तो आई तो वीडियो को लाइक मैंने नहीं करना, आपने करना। अपडेट देना मेरा काम, लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपका काम। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।